हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत अच्छा था। कल भी आप लोगों का इंतजार था, थोड़ा तबीयत डाउन होने के कारण। कोई ऐसा विशेष बीमारी तो नहीं है, मौसमी बीमारी होने के कारण थोड़ा असमर्थ थे। असमर्थ तो आज भी नहीं है, बट लेकिन कोशिश पूरा मेरा जारी है। जहाँ तक होगा पूरा कंटेंट लेके बैठे हैं। यदि पानी का लगे या चाय लगे, सब कुछ लेके बैठ चुके हैं आप लोगों के बीच में समर्थन। देखिए, हम ऐसे घड़ी पे खड़े हैं, कोई बहाना नहीं कर सकते। यदि बहाना करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। यदि आपको पता हो, यदि मेरे बहाने से वह नाराज हो जाएगी, तो आपको क्या आइडिया होना चाहिए। आप कभी किसी को नाराज करना उचित समझते हैं? नहीं। कहते हैं ना, मेरे पीठों के पीछे जख्म इतना है दिखा ना पाऊंगा, क्योंकि नाराज किसी को मैं देख नहीं पाऊंगा। मेरे पीठ के पीछे जख्म इतना है, किसी को दिखा नहीं पाऊंगा। कारण यह है, किसी को नाराज मैं कर नहीं पाऊंगा। तो होपफुली 2 महीने की बात है, और ये आप लोग संभाले हैं बीड़ा, तो आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए। समस्याएं आएंगी जाएंगी, लगती रहेगी, नींद आएगा, किताबों पे सो जाएंगे, किताबों से उठ जाएंगे, ये सब सारी बातें चलती रहती है। माइनर होता है प्रॉब्लम, किसके साथ प्रॉब्लम है नहीं। आज हमारे साथ प्रॉब्लम है, जितना मेरा तबीयत मतलब सर और भारी दर्द हो रहा है, नाक जाम है, तो मुझे तो लगता है 2 दिन वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं कर दूंगा तो फिर वही है। ऐसे चलिए, होपफुली आज किस हिंदी का नए चैप्टर के साथ है हम लोग। आप लोगों को पहले बहुत सारे क्लास मैंने प्रोवाइड कराया है, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। लिंग के परिवचन, इसी को जेंडर कहा जाता है हिंदी में। भेद, उदाहरण और नियम के साथ हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। होपफुली आप समर्थन करिए बेहतर बनने के लिए। अपने अपने शरीर को दूसरे को बनाने के चक्कर में आप परेशान हैं। दूसरे को बनाने के लिए गुरुजी बैठे हैं। लिंग किसे कहते हैं आगे डिफाइन हो जाएगा। सवाल नंबर 1 है, लिंग हिंदी भाषा का शब्द है, बताइए कौन से भाषा का शब्द है। कहना ये चाह रहा है, इनडायरेक्ट में आपसे पूछ रहा है। तो लिंग किसका परिभाषा है, तो आप ये सवाल बताइए किसका है। तो आप लोगों को पता होगा, ये दोनों भाषा का तो कोई मतलब बनता नहीं है, हिंदी हो या संस्कृत। लेकिन आप लोग यहाँ पे भी बड़ा डार्कनेस हो जाएंगे। लिंग संस्कृत का शब्द है या किसका शब्द है? अच्छा, लिंग का मतलब क्या होता है सर? लिंग का मतलब होता है बेटा चिन्ह। लिंग का मतलब होता है निशान। निशान, लिंग, चिन्ह, निशान, ऐसे नहीं समझ में आया तो प्रतीक होता है। जैसे एक स्त्री होने के नेचुरल सिस्टम प्रतीक हो सकते हैं, और वैसे भी डिफाइन किया जाता है। तो किसी चीज को पहचानना, किताब है या किताबा है, यह प्रबल है या कम है, ये सब बातों को थोड़ा सा निचोड़ने के लिए हिंदी वालों ने कहा 2 वर्ग में बांट देते हैं। एक स्त्रीलिंग हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक कैटेगरी बनाया जा सकता है। कैटेगरी ये बनाया जा सकता है, जैसे इधर कौन बैठेंगे, इधर महिलाएं बैठ जाएंगी, इधर कौन बैठ जाएंगे, पुरुष बैठ जाएंगे। इधर यदि आप पुल्लिंग लिख दीजिए और महिला मत लिखिए, तो भी महिलाएं वहां नहीं बैठेंगी। इससे एक कैटेगराइजेशन हो गया। तो यहां तो आपने बोर्ड लगा दिया, बात तो सही कर दिया, लेकिन सर वाक्य में, सेंटेंस में, भाषा में कैसे यूज करेंगे, ग्रामर में? तो इसी के लिए नियम कानून दिया गया, जिसको हम लिंग कहते हैं। एक्चुअली सही शब्द है, जो आप सोच रहे हो गलत है, ये संस्कृत में है। इसीलिए तो सवाल पूछा गया। आधे लोगों को जानकारी हिंदी में रहता है, लेकिन ये संस्कृत में है, ठीक है ना। लिंग का मतलब संस्कृत में होता है। भाष के भाष धातु से निकला, वो वाला नहीं। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग किया गया, देखिए खासकर वो आपके चिन्हित को यहाँ पे रखेगा। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग किया गया है, तो कितने लिंग का प्रयोग किया गया है। वैसे तो संस्कृत अभी बात कर रहे थे, तो संस्कृत में 3 है। कितने हैं बेटा? संस्कृत में 3 है। कौन कौन से हैं सर, तो बता दिया करते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग तो आपको वैसे भी पता है, नपुंसक लिंग तो आप लोगों को नहीं पता है, तो लिख लीजिएगा नपुंसक लिंग यही ज्यादा है, इसके लिए पुल्लिंग आता है, ठीक है ना। वैसे मैं बार बार बात ना करूं, क्योंकि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में जानकारी है। यहाँ पे सवाल नंबर 2 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखिए, पुल्लिंग और लिंग के निर्धारण करने के लिए अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार आपसे हम पूरा क्रॉस सवाल कर लें कि आप क्या बेहतर समझ पा रहे हैं बातों को। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आगे कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए लगाइएगा का, किसमें से, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग पुल्लिंग नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए, शेष पुल्लिंग होगा, लेकिन एक उसमें पुल्लिंग नहीं होगा। तो देखिए, हीरा का मतलब क्या होता है, बोध करिए। वो लड़का हीरा है, वो लड़की हीरा है, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाए। अस्त्र है, वो लड़की अस्त्र लेके चल रही है, हाँ यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। अस्त्र है, चलिए ठीक है, यहाँ डार्क करने से कट कर देते हैं।
पीतल, वह पीतल पहनती है, वह पीतल पहनती, वह पीतल पहनता है। पदार्थ और धातु के बारे में भी आपको बताया जाएगा आगे। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। केवल यमुना नदी जो दिया है बेटा, यमुना, यमुना क्या हो जाएगी, यमुना यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, यमुना स्त्रीलिंग हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। सब नियम निकालते उकालते कैसे सर बेटा, आइए आगे आप समझा रहे हैं ना, पहले आप देख लीजिए कैसे कैसे सवाल, क्यों, कब, क्या की बातें चल रही हैं। ठीक है, चलिए। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत अच्छा सवाल। हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एक सेंटेंस दिया रहता है, मतलब उस सेंटेंस में जैसे वाक्य है सीता घर जाती है, सीता घर जाती है, तो लिंग का निर्धारण कैसे हो रहा है? तो वही तो आपसे पूछ रहा है, बताइए लिंग का निर्धारण आप कैसे करेंगे? संज्ञा के आधार पर होता है, इस बात को क्लियर क्रिस्टल रखिएगा। प्रत्यय, क्रिया, ये सब बातें नहीं आएंगे, ये आएगा किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। गलत मत करिएगा, फिर नंता पछताना पड़ेगा। आगे बढ़े। अपवादों को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं? गजब सवाल है। वैसे ये सवाल आप लोगों को बहुत कम मिलता है। अब देखो, जो अपवाद है वो भी आगे सवाल में है, मैंने चेक किया, बताएंगे नहीं अभी आपको, बट अब मुझे पूरा आइडिया है कौन कौन से हैं, बट आप यहाँ पे लगा दीजिए कौन से में आएंगे, बताइए कौन कौन से आ जाएंगे तो बता दीजिएगा। देखिए, अपवाद को छोड़ दिया जाए, यदि पूरे की बात किया जाए तो वो पूरा का पूरा अंग हिंदी का वर्णमाला पुल्लिंग में आता है। किस में आता है मेरे बच्चों? पुल्लिंग में आता है। पूरा हिंदी वर्णमाला किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। अच्छा सर, कौन सा स्त्रीलिंग में अपवाद है? जैसे जैसे में देखोगे ई, बड़ी ई और री आ जाता है बेटा, यही तीन अपवाद है जो इस स्त्रीलिंग में आते हैं, नहीं तो अन्यथा पूरा का पूरा होता है। अपने नोट्स में कर लीजिएगा, मैंने भी आपको नहीं लिख के भेज दिया है सेंड में नोट्स। ये बहुत अच्छा सवाल है, रियर एंड रियर आ जाते हैं कभी कभी। अब दो ये सवाल बनना है वर्णमाला में, कौन पुल्लिंग है और कौन नहीं है। टोटल है 3 ठोर है, बस ये याद रखिए। प्रत्यय लगाने से बनता है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग सब स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बन जाता है, तो बताइए कौन सा बन जाता है। सवाल तो अच्छा ही है, बताएंगे तो आगे बन जाएगा। चलिए लगाइए बेटा। प्रत्यय का समझ रहे हैं ना कैसे लगाते हैं? प्रत्यय कैसे लगाते हैं आपको आइडिया है ना? अरे भाई प्रत्यय लगाते कैसे हैं, आइडिया है कि नहीं है? तो किस में बदल जाएगा? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे भेड़ है तो भेड़ है, रा लगा दिया है, भेड़ा हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे जैसे देखिए स्त्रीलिंग में है, जैसे ये कह रहा है इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है, तो देखिएगा ये कह रहा है ना बेटा, भेड़ा जो है, भेड़ा तो ऐसा है, भेड़ हो जाएगा। इसमें जब भेड़ा लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा? पुरुष लिंग हो जाएगा। वैसे क्या है, ये स्त्रीलिंग है। अरे क्या इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से हो जाता है? कह रहा है कि स्त्रीलिंग लगा देने से, जो उल्टा लिखा है पगल हुआ, ये तब तो हम कह रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द स्त्रीलिंग है जिसमें प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह पुल्लिंग हो जाता है। ये क्लियर सवाल ऐसे लिखा हुआ है। तो भेड़ा है बेटा, भेड़ा, और भेड़ हो जाएगा और भेड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे भैंस होती है, भैंस होती है कि नहीं होती है, इसी का भैंसा होता है कि नहीं होता? जैसे हाथी होती है, हाथी, तो लेकिन इसमें हाथी में हाथा नहीं होता है। ठीक है ना? हाथा नहीं होता है, हाथा अलग हो जाए, इसमें नर हाथी और मादा हाथी होती है। तो ऐसे सवालों के साथ थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़े। चलिए यहाँ लगाइए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। सवाल अच्छा है। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की बात कर रहा है, सदैव जोड़े जाने वाले हैं। देखिएगा एक वचन बहुवचन में भी मैंने आपको बताया गया है कि कौन से में आता है वो, बताइए। देखिए मंत्री जो बेटा क्या नाम है, मंत्रणा लिखा है, ये क्या हो जाएगा? मंडली, मंडली सभा होता है कि नहीं होता? देखिए मंत्रणा, मंडली, सभा, और इसमें पुल्लिंग पूछ रहा है तो न्याय हो जाएगा। न्याय, न्याय क्या हो जाएगा? न्याय क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? पुल्लिंग है। जबकि मंत्रणा, सभा, मंडली ये कौन से शब्द है? स्त्रीलिंग है। कंफर्म करके रखिएगा, सभा वाला बहुत बार पूछा हुआ है।
और ये भी बहुत बार पूछा है, और ये भी पूछा है, खासकर ये तो आप लगा ले जाओगे, बट तीनों आगे फिर से रिपीट किए जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जल्दी करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए। गुड शाबाश, गुड शाबाश। अंधेर जो है बेटा, अंधेर मात्र पुल्लिंग है। नकेल, बटेर और मुंडेर ये सब सारा का सारा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है ये, स्त्रीलिंग। अच्छा सर, ये कैसे आइडियाज होंगे, आगे बता रहे हैं जो शॉर्ट तरीका है शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वहाँ बोला जाता है वोकैबुलरी और मीनिंग जब तक नहीं याद होंगे तब तक तो समस्याएं आपका बना ही रहेगा। लेकिन तरीका आगे हम बता रहे हैं, कंटिन्यू बने रहिए तब तो आगे मिलेगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। चलिए छाटिए, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, ऐसे सवालों के साथ लगाइए। अच्छा सवाल है बट अभी निकालने आ जाएगा। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, बहुत अच्छे। देखिएगा इसमें आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया है। अभिव्यक्ति हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी और छवि हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। अभिव्यक्ति हो जाएगा, छवि हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एकदम दिमाग जाम हो जा रहा है यार भाई। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी और छवि हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। इसमें कौन सा है? विवाह शब्द क्या होता है मेरे बच्चे, पुल्लिंग शब्द होता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है स्त्रीलिंग, छवि का मतलब होता है स्त्रीलिंग, पूर्ति का मतलब स्त्रीलिंग। खैर पूर्ति तो आप निकाल लोगे, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं निकाल पाएंगे। इसको लिख लीजिएगा, यह फीमेल जेंडर में आता है, ठीक है ना। विवाह क्या है, विवाह किया जाता है, विवाह की नहीं जाती है, ठीक है ना। चलो एक स्टाइल बता दें आप लोगों को। चलो अब आगे एक स्मार्ट तरीका बता दे रहे हैं, अब यहां से आपका कोई भी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ को ट्रांसलेशन, अभिव्यक्त की जाती है, कहते नहीं अभिव्यक्त की जाती है। छवि दिखाई जाती है, छवि दिखाया नहीं जाता है, दिखाई जाती है। पूर्ति की जाती है, पूर्ति किया जाता है नहीं। विवाह की नहीं जाती है, विवाह किया जाता है। ऐसा शब्द लगाओगे 2 मिनट के अंदर वेल डिफाइन आपके पास पूरा स्ट्रक्चरली खुल के आ जाएगा सामने। अभी एक दो सवाल के साथ और करवाते हैं, देखिएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। एक बहुत स्मार्ट तरीका है ये, अभी लाके बताया मैंने, बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है ये, जो आप लोगों को बहुत काफी मदद करेगा। देखिए अभी मैं खुद निकालूंगा कैसे कैसे निकलता चला जाएगा। देखिए रचना की जाती है, रचना किया जाता है, रचना की जाती है, रचना की जाती है, प्रार्थना किया जाता, आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, दिया जाता है। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आप यदि रवैया अपना लेंगे सवाल तुरंत ब तुरंत लग जाएगा। जैसे रचना किया जाती है, रचना। पत्र लिखी नहीं जाती है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखी जाती है, पत्र लिखी जाती है। पहली बार सेंटेंस में गलत हो जाएगा तो यही पुल्लिंग हो जाएगा मेरे बच्चे। देखिए कितना बढ़िया से निकाला। तो 4 सवाल और लगाएंगे, अभी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। आइए आगे आइए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। पत्र लिखा जाता, चलिए तो बता दिए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कहना चाह रहा है वो पुल्लिंग कौन है, बताइए बच्चे। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी करिए भाई, क्या होता है। चलिए भिक्षा दिया जाता है, भिक्षा दी जाती है। यामा, यामा, यामा वो एक लेखक भी हैं, इसी यामा पुस्तक के लेखक हैं। यामा क्या है बेटा, बताइए। यामा योजना बनता नहीं है, योजना बनाई जाती है। सबल होते हैं, सबली होती नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल है सर, सबल होते हैं, होती नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस में समझ में आ गया होगा, सबल होते हैं, सबल होती नहीं है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन। तेजस्वी होती है, तेजस्विनी होती है, हंसनी होती है, परोपकारिणी होती है या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी छवि को बरकरार रखिए। तेजस्वी होती है नहीं, तेजस्वी होता है। तपस्विनी होती है सर, तपस्विनी होती है तो पहली बात तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। परोपकारिणी होती है, परोपकार होते हैं, हाँ ये भी स्त्रीलिंग है। हंसनी का मतलब तो इससे पता चल रहा है सर, देखिए कितना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है। एक्चुअली जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे अभी देखिएगा और डार्कनेस क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। वैसे इसका कोई फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई विशेष परिभाषा भी नहीं है, बस वही है नॉर्मली बदला कैसे जाता है, बस आप आस्क करिए, पूछिए
और उसको ज़्यादा से ज़्यादातर आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, अपने आप सवाल जवाब दे दिया करता है। जैसे कह रहा है परिवर्तन, पुल्लिंग परिवर्तन का सही बताइए, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प। ठाकुरा ठाकुराइन के ठाकुर होते हैं, पंडित के पंडिताइन होती हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, नाव की नौआइन होती है, चौधर के चौधराइन होती है, राजा का रानी होती है, कवित्री का कावित्री होती है। तो ये सब ऐसे आपको लगाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ बताइए क्या होगा। पहली बात वो कह रहा है पुल्लिंग से आप उसको विकल्प में पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए समागी का और क्या हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेथड था, यही बहुत अच्छा था। पहले तो ठकुराइन को काट दीजिए, राजा रानी को काट दीजिए, कवयित्री को। अब वैसे भी आप सवाल लगा ले जाते बहुत अच्छे से, जो मेरा तरीका अपनाए। तो देखिए स्मार्ट अप्रोच इसमें भी लगाए। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा, नहीं आ रहा है सर, नहीं लगा पाएंगे, छोड़ दिए, चलो ठीक है। अब इसको लगाने के लिए आप ध्यान से देखें, आस्था की जाती है, आस्था किया जाता है, बताइए एक बार। सेना होती है या सेना होते हैं, सेना होती है या सेना होते हैं। शिक्षा दी जाती है कि शिक्षा दिया जाता है। नगर होता है कि नगर होती है। अब इतने से आपको समझ में आ जाएगा, नगर होता है, नगर होती नहीं है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार बोलिए, सवाल लग जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये तो फिर से रिपीटेशन सवाल आ गया आपको। पूर्ति की जाती है, विवाह होती है, विवाह होता नहीं है, विवाह होता है या विवाह होती है। तो सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, विवाह होती है कि नहीं होता। भाई इतना तो नॉलेज नहीं रखोगे, कह रहे हो सर। स्मार्ट तरीका लगाएंगे, 10 में 5 का भाग देना है तो हम डायरेक्ट कह देंगे 2 पचे 10 होता है। डायरेक्ट करने के, अब 2 पचे 10 करने ही नहीं आ रहा है तो 5 दूना 10 करने ही नहीं आ रहा है तो फिर 2 कैसे लिख दोगे यार मेरे भाई, है कैसे लिख दोगे। तो वही तरीका यहाँ पे है, थोड़ा बहुत तो जानकारी रखिए। आप कहाँ तक पहुंचे हैं, जेंडर लगा रहे हो और जेंडर में कह रहे हो कि आप हमको आता ही नहीं है। तो फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है। कुछ शब्दों के साथ आप तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ शब्दों के साथ लगा ले जाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लगन होती है या लगन होता है, बताइए। लगन होती है या लगन होता है, बताइए। लगन होती है तो सर पहली बात तो यह डिसाइड कर लिया। आहट होती है, आहट होता है, आहट हो रहा है, आहट होती है, तो सबसे पहले बात यही हटा दीजिए। मीमांसा, मीमांसा होती है, मीमांसा होते हैं, मीमांसा होती है सर। मदुरई का मतलब होता है संज्ञा और इसी का मतलब होता है मदुरई लोग, मधुर लोग बोलते हैं, मदुरई लोग सुनते हैं। ऐसे करिए, तरीका बहुत अच्छा है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है, बताइए। यहाँ तो 100% आप बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, यदि लगाना चाहोगे तो, नहीं तो फिर आप लगा नहीं पाएंगे। बताइए, चलिए जल्दी करिए। क्या कहा जाता है, बात की जाती है या बात किया जाता है, पहले बताइए। बात किया जाता है, बात किया जा रहा है। अरे बात किया जा रहा है वो सेंटेंस अलग है, बात की जाती है या बात किया जाता है। बात की जाती है तो पहली बात तो स्त्रीलिंग। मात दिया जाता है या मात किया जाता है, बताइए। मात, मात मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे। मात की नहीं जाती, मात किया जाता है, बहुत अच्छे। गीता पढ़ी जाती है, गीता पढ़ा जाता है, बताइए। गीता पढ़ी जाती है, गीता पढ़ा जाता है, गीता क्या किया जाता है। राजा राज करती है कि राजा राज करता है, राजा राज करता है, ऑप्शन नंबर ए है, सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गीत है, गीत, गीत गाई जाती है, गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। ये स्त्रीलिंग में भी आएगा, पुरुष लिंग में भी आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जिस एग्जाम का यूपीएसआई का है उसने ऑप्शन नंबर ए को माना है। चलिए ठीक है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेत्री, नेतानी, नेतृत्व, नेता, बताइए। नेता का स्त्रीलिंग बदल के दिखाइए जल्दी से। नेता का, ये सब बातें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। चुनाव नव आने वाला है सरकार का, तो बताएंगे भैया नेताइन कहाँ घूम रही, तो नेताइन तो पहली बात होंगी नहीं, पहले गलत शब्द है। नेतृत्व तो होगा नहीं, नेता का नेता हो ही नहीं सकता, पहली बात। नर नेता या मर, क्या नाम, मर कह रहा हूँ, नर या मादा नेता हो सकता है, लेकिन नेता का नेता नेत्री होगी। बहुत गजब सवाल है, त्री लगा हुआ है, यह बात ध्यान रखिएगा।
नेतानी नहीं होती जो बोल देते हो खेतानी नेतानी घूम रही है, ठीक है। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया की जाती है या दया किया जाता है? बुढ़ापा होती है या बुढ़ापा होता है? दुर्घटना होती है या दुर्घटना होता है? निर्धनता होती है कि होते हैं? बताइए। अब ये सवाल इतना बढ़िया से डिफाइन करके लगा दीजिए आपने। बताइए भाई, बुढ़ापा का क्या हो जाएगा? बताइए, बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है? अरे भाई, भाववाचक संज्ञा है तो होगा कि नहीं होगा? बताइए, जल्दी करिए, क्या होगा? अरे भाई जल्दी करिए। पुल्लिंग शब्द में जैसे ना जोड़ दीजिए, बुढ़ापा ना, आप वा जोड़ देते हैं तो भी पुल्लिंग शब्द में हो जाते हैं अंत में। अंत में जब भाववाचक हो ना मेरे बच्चे, जब भाववाचक हो, जैसे बुढ़ाना, बुढ़ा, यहाँ ना जोड़ दोगे ना तो यह भाववाचक हो जाएगा। जैसा भाववाचक हो जाएगा यह पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ापा हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बुढ़ापा होती है, नहीं बुढ़ापा होता है सर। दुर्घटना होती, हाँ दुर्घटना होती है। निर्धनता होती, हाँ निर्धनता, गरीबी लोगों। दया की जाती है, दया किया जाता है? दया की जाती है सर, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। गरिमा होती है कि गरिमा दिया जाता है? बताइए। थोड़ा सा भाई आप आपको डार्कनेस हटाने हैं तो करना। सागर होती है या सागर होता है? बताइए, सागर होती है या होता है? जल्दी करिए। और आशा की जाती है कि आशा किया जाता है? आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दिया जाता है? अब इन दोनों में अंतर बैठा लीजिए। देखिए, गरिमा जो पुरुष की बात की जाए तो ऑलरेडी यह संज्ञा दिख रहा है, गरिमा ऑलरेडी स्त्रीलिंग हो जाएगी। आज्ञा दी जा रही है बेटा, आशा की जा रही है बेटा, बहुत अच्छा। सागर होता है बेटा, सागर होती नहीं है, ठीक है ना। ऐसे वाले सवाल के साथ ऐसे ही ट्रीट करेंगे तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो राम जाने कौन से शब्द पूछने हैं और कौन सा शब्द लगाना है। शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप ट्रांसलेशन बना नहीं पाएंगे। यह बात गौर से समझिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन होगा? सारस होती है या होता है? मकई होता है कि होती है? मकई होता है। मूंग का दाल होता है या होती है? खेतों से संबंधित, फसलों से संबंधित नाम वो पूछेगा तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा। देखिए, सरसों होते हैं खेतों में, सरसों खेतों में होती है, और मकई खेतों में होती है, मूंग खेतों में होती है, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरे बच्चे। सारस तो वैसे भी पुरुष में आता है और वैसे भी दिख रहा है। सारस और सरसनी कहते नहीं है, सारस सरसनी घूम रहे हैं भैया, हंस और हंसनी घूम रहे हैं भैया, पक्षी कुर्सी टेबल आइएगा। चलिए बताइए। आगे बढ़े। बहुत अच्छे। थोड़ा डिफिकल्टी होता है भाई, इतना सा देखो तो एक दो सवाल लगा लेते हैं, कहते हैं भाई ये सब तो बहुत आसान है, लेकिन आसान क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे। एक दो सवाल लगा लेने तो ये आसानी बरतने लगते हैं लोग। अच्छा, एग्जाम हॉल में आता है कैसे होता है देखो। एक बार मैं टेस्ट ले रहा था, वो आप लोगों को भी पता है। एक दिन टेस्ट ले रहा था, मैंने बोला 40 नंबर में आप लोगों को 30 नंबर लेके आना है। तो जब मैंने बोला सब टेस्ट का पेपर कैसे है, तो आप लोगों ने कहा मेरे पास टाइम नहीं हो। अरे भाई टाइम किसके पास है? वही तो सबके पास नहीं है जो तुम खोज रहे हो। उसको मैनेज किया जाता है, मैनेज करिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द क्या है बता दीजिए। दिन होती है, बहुत दिन होती है, क्या दिन होता है? बस इतने सवाल का जवाब ले लिए, अपने आप सवाल का जवाब मिल जाएगा। बताइए, दिन होती है या दिन होता है? दिन होता है सर, बहुत अच्छा। रात होती है, दिन होता है। रात होती है, दिन होता है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अब कोई बॉस 30 मार का रटा रटो भाई, क्या क्या रटोगे? रटने के लिए तो फिर तुम रटते ही रह जाओ और कुछ नहीं कर पाओगे इस सवाल के साथ। समझ रहे हैं ना? लव यू, समझिए, बेहतर समझिए। निम्नलिखित विकल्पों, अच्छा सर जो आप तरीका बता रहे हैं अपवाद, हाँ भाई इसके भी अपवाद है, ऐसा थोड़ी ना ये बहुत ज्यादा था। अरे मुझे पढ़ते पढ़ते आ गया कि ये तरीका लगाते हैं, बहुत अच्छे से आ जाता है। हाँ भाई तरीका अच्छा है। बस आपको तो दो एक सवाल लगाने हैं, उसमें रेंज में आ जाएंगे, 101% रेंज में फंस जाएगा तुरंत। इसमें लगा के देखिए। कुर्सी होती है, कुर्सी होते हैं? बताइए, कुर्सी होता है, बहुवचन तृतीय वचन द्विवचन में कहीं मत फंसिए, बस कुर्सी होता है कि होती है। चील, पक्षी, राशि। अभी शब्द निकाल के देखिए, आप अपने बोलिए फिर हमसे बोलिए, बुलवाइएगा क्या होता है। बोलिए जल्दी बोलिए। पुल्लिंग पूछ रहा है वो। देखिए, पक्षियां होती हैं बेटा, राशि होता है, कुर्सी होती है, कुर्सी होती है, चील होती है, ठीक है ना। चील मतलब चिड़ैया, चिड़ैया हो चिड़ैया कहते ना, चिड़ै उड़ गधा उड़ भरई उड़ तो तू हो उड़, वही में तो कहते हम कहा उड़ पगलू, करे उड़ नहीं रहे हो आजकल।
आजकल पढ़ाई बहुत मस्त कर रहे हैं। देखा ना, तुम्हारे दोस्त तो 2-4-10 दिन के अंदर अंदर तुमसे बोलना बंद कर देंगे, कहेंगे अरे आजकल ही बदल ही गई वो बहुत ज्यादा, न फोन करती है, न फोन करता है, न बात है, न चीत है, न कुछ है। यदि इधर बतियाओ तो हमारे द्वारा मारे जाओ, और हमारे द्वारा बचो तो इधर वाले, मतलब तुमको छोड़ेगी नहीं दुनिया। दुनिया कहने का काम ही नाम दुनिया है, कहते हैं ना, कहने वाले को ही दुनिया कहा जाता है। यदि कोई कुछ नहीं कह रहा तो बोलो वहाँ दुनिया नहीं है। चलिए, भवानी। भवानी का पुल्लिंग शब्द बनाना है। भवानी का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, संज्ञा से सर्वनाम में आपको लाना है। चलिए लगाइए बेटा, जल्दी लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है वैसे। आकारांत इकारांत में बदलोगे तो आपको तुरंत में तुरंत पहचान में आ जाएगा भवानी का क्या होगा। चलिए, भवानी का मतलब क्या होता है? भवानी का मतलब होता है सर पुल्लिंग बनाना। अच्छी बात है। तो भवानी का भवानी तो होगा नहीं, भवानी का भगवान तो होगा नहीं, भगवती तो होना निश्चित ही नहीं है। अब बचा हुआ लगा दीजिए आंसर में। भवानी का मतलब भव होता, भव का मतलब भयंकर। देखिए, यही तो होता है। एकदम मस्त बैठते हैं। वही कहा जाता है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर करो। जैसे कहते हैं ना, जब सांस ऊपर करोगे तो सीना ऊपर होगा, जब सीना ऊपर करोगे तुम्हारे कर्म ऊपर होंगे, जब तुम्हारे कर्म ऊपर होंगे तो तुम्हारा धर्म बड़ा होगा, जब तुम्हारा धर्म बड़ा होगा तो तुम्हारा पहचान बड़ा होगा, जब तुम्हारी पहचान बड़ी होगी तो तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी होगी। जब दुनिया का शब्द आ जाता है तो आलोचना और बड़ाई दोनों होना स्वाभाविक है। अब उसी में पिसते रहिए, और क्या करोगे। तुम्हारी नौकरी ना पाने से किसी को दुखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी नौकरी पा जाने से बड़ी ज्यादा दुखी है। समझ रहे हो ना? तुम नौकरी नहीं पाए हो, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम नौकरी पा गए हो, ये मुझे बड़ा दुख है। देख लो, ये है दुनिया और यही है लोग जो कहते हैं। पहचान लो इनको। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। बस मेरा वही तरीका अपनाइए, 20 प्रकार के तरीके को अपनाओगे आउट हो जाएगा रेंज से। इकारान जोड़ दीजिए, वो जोड़ दीजिए, ये जोड़ना है, वो जोड़ना है, अरे कुछ नहीं जोड़ना, भाड़ में जाए, बस डायरेक्ट बताइए। बनावटी या बनावट, छाता या छाती, अमृत या अमृतानी, सूर्य या सूर्य, तो बस पुल्लिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग है, मतलब कह रहा है कि पूरा पुल्लिंग है इसमें, लेकिन कौन सा पुल्लिंग नहीं है इसमें, बस वही तो पूछ रहा है आपसे। पुल्लिंग नहीं है। अरे बनावट की जाती है। कहते नहीं है पुट्टी पालिश मार के आजकल 12 साल की का नाम 18 साल की लड़कियां भी पुट्टी पालिश मार के घूम रही है, और पुट्टी पालिश में से अपना विशेषज्ञता हासिल की है। तो आगे पुट्टिया पालिश तो करना है उनको, फिर और क्या करेंगे। तो पुट्टी पालिश वाला कार्यक्रम ऐसे ही चलता है। तो बनावटी होती है, तो बनावटी फूल कहते नहीं है। कैसे कागज के फूलों से सुगंध आ नहीं सकती, पता नहीं कैसे है, मुझे नहीं याद है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बनावटी फूलों से खुशबू आती नहीं, पता नहीं। तो ऐसे के साथ ध्यान रखिएगा। जो इंसान जो इंसान, सबका नहीं, अपवाद हर जगह होता है, जो इंसान 18 साल के और 30 साल के अंदर इन बनावटों पे ध्यान देने लगा, तो फिर समझ लीजिए वो क्या करने वाला है। कुछ होना नहीं है, बस हो जाएगा अपने आप। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? देखिए, विदुषी, सर ये तो ऐसा लग रहा है, छात्र, पड़ोसी, शिष्या। सवाल तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कोशिश करिए। देखिए, ऐसे सवाल, कुछ सवाल तो आपको वैसे ही बोल देंगे कि आपको क्या लगाना है, कुछ सवाल में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा दिक्कत है, कह रहा है पुल्लिंग है, तो बताइए पुल्लिंग कौन सा है। तो यहाँ तो थोड़ा सा पड़ोसी होती है या पड़ोसी होते हैं, बताइए। थोड़ा सा आप डिफरेंट करेंगे तो पड़ोसियन, पड़ोसिन होती है बेटा, पड़ोसिन, ठीक है ना। पड़ोसी होते हैं बेटा, पड़ोसिन होती है। कहते नहीं आजकल पड़ोसिन छत पे कपड़ा फैलाने नहीं आ रही है भाई। कहते नहीं, ये कहावत है, और इंस्टाग्राम पे मैंने भी देखा, मैंने नहीं याद किया। बोले वो गोबर फेंकने के बहाने मिलने आती थी, मेरे दुश्मनों ने भैंसों को ही बेच दिया। मैंने कुछ भी, कोई कुछ भी बनाना है यार, बस ऐसे ही है। तो मतलब भैंस को बेच दिया हमारे, तो भैया मिलने नहीं आ पा रहे। तो वैसे ये है, पड़ोसनी आती है, पड़ोसी। पड़ोसी नहीं आता, पड़ोसी आएगा तो फिर तो तुम अंदर है, भाग जाओगे भैया। तो यही है पुलिंग। लेकिन यहाँ डार करने से बहुत ज्यादा है, निकाल नहीं पाएगा जब तक मेरा मेथड नहीं यूज करोगे आप, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए, पुल्लिंग फिर से आ गया। घटना होती है, दया, जड़ता, बुढ़ापा। सवाल अच्छे हैं तो लगा लीजिए, दाग भी अच्छे ही होते हैं वैसे। लगाइए, क्या होता है? पुल्लिंग शब्द बुढ़ापा होता है सर। पुल्लिंग शब्द सारे के सारे क्या है? जड़ता, दया, घटना। तो ये सब बातें निकालने के लिए बता दिए हैं आप लोगों को। हम 100 सवाल से ज्यादा लगा रहे हैं आज वाले में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। मजा ले लीजिए, चाहे सजा में बदल लीजिए, चाहे रजा हो जाइए, चाहे कजा बना लीजिए अपना।
कुछ भी करिए लेकिन कुछ तो करिए, पुल्लिंग कौन सा है। अब आप ट्रांसलेट करिए, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 2-3 सवालों का डायरेक्ट आंसर बताते हैं, देखते हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना? रेडी, तैयार, रेडी, गो। अब लगाइए सवाल, बताइए। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए। मजा क्या हो जाएगा, सजा क्या होगा, सजा दी जाती है। सजा क्या, नहीं बताएंगे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। मजा, चलिए आइए, ऑप्शन नंबर 1, माता शब्द का पुल्लिंग बताइए। माता शब्द का पुल्लिंग बताइए। हम एक भी सवाल बताएंगे नहीं आपको, वैसे तो ये तो बता ही लोगे यार, इसमें कौन सा बड़ी बात है। पिता होता है। अच्छा, ये विलोम संबंध पूछ लिया, अरे भाई डायरेक्ट माता का पिता, कहते हैं नहीं माता का पिता, तो होता ही है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, बाय डिफॉल्ट आपको आंसर बता दूंगा। आप खोजिए, एक बार जरूर खोजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहें बढ़िया से। चलिए बताइए, इसमें कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है, बताइए, जल्दी करिए बेटा। पानी पी जाती है, पानी पिया जाता है। प्यास आती है, हाँ। इलायची खाई जाती है, हाँ। नदी, नदियां होती हैं सर, नदियां नहीं होता है। नदियां होता कभी सुने हो, नदियां होता है, नदी होता है। बहुत अच्छा सा ट्रिक दिए हैं हम आपको, देखिए अपने आप लग गया। खैर, अब हमारे जुबान पे बैठ गया है ना, जो भी बोलते मतलब सवाल देखते ही चलने लगता है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कर दिए। हवा द्वारा शिक्षा, कोयल। कोयल शिक्षा द्वारा हवा चलता है, बताइए कैसे, ये क्या कर्म देना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, आप बताइए। आपसे क्या पूछना चाह रहा है उसका जवाब दीजिए। हवा कोयला दायर में क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताएंगे तो जल्दी आगे निकलेंगे। दारा का मतलब पत्नी के लिए किया जाता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, दारा का मतलब पत्नी के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो गलत मत करिएगा, नहीं तो फिर आप। भार्या का मतलब समझते हैं ना, वही 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 भार्या का मतलब स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में चला जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ये दारा स्त्री के लिए प्रयोग तो किया जाता है मेरे बच्चे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है। यह बात आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। कारण ये है सर, काहे, यह दारा का मतलब होता है महिला के लिए, भार्या के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये शब्द में पुल्लिंग है, दारा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं होने वाला। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। इच्छा, रक्षा, राष्ट्र और योग्यता। योग्यता होती है या होता है, ऐसे करके लगाइए, 2 मिनट में आ जाएगा सवाल। चलिए जल्दी करिए। योग्यता होती है या होता है, रक्षा की जाती है, किया जाता है, रक्षा किया जाता है किसका, देश का। इच्छा होती है, इच्छा आती है। ऐसे सवालों के साथ खेलोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। गलत है, राष्ट्र अच्छा शब्द है। देखो ये कोई फास्ट रूल नहीं है कि 100% सही हो जाओगे आप इस पे, लेकिन ये मुझे पूरा पता है कि मैंने लगभग 100 सवाल लगाए हैं बेटा जो आप लोगों के बीच में, इनमें मैंने 95% सवाल इसी से सही कर दिया है। दो एक सवाल फाल्ट हुए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, बट अब नहीं आ रहा तो यही नियम याद रखिए, जिससे 95 का एक्यूरेसी। और आप जिसका एग्जाम दे रहे हैं ना, श्योर है कि आप इसमें लगा ही ले जाएंगे, ऐसा नहीं आएगा। इतने में तो 101 पर। दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द, देखिए ज्ञानवती पहले ही पुल्लिंग है, तो ज्ञानवती को पुल्लिंग में बदलना है तो आप कैसे बदल सकते हो। ज्ञानवती का क्या हो सकता है, ज्ञानवती का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा लगाइए। ज्ञानवती होती है, ज्ञानवती का मतलब ज्ञान देने वाली थी, तो ज्ञान देने वाला कौन होगा, तो ज्ञान देने वाले को ढूंढ लीजिए, सवाल अपने आप सही कर लीजिए, ज्ञानवान होगा वो। ज्ञानवान, अब देखिए ज्ञानवान कौन सा शब्द है, ये ऐसे पूछ ले तो आप इसमें भी अब हेजिटेशन मत रखिएगा, ज्ञानवान क्या होगा। ज्ञानवती का ज्ञानवान होता है, जैसे सीता के राम होते हैं, राधा के कृष्ण होते हैं। अब तुम्हारे कौन है वो तुम ही जान रहे हो। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। नौकरानी, बहुत ज्यादा उपयोग किए जाने वाला शब्द नौकरानी। ठीक है ना, जो नौकर दे तो वही नौकरानी है, कहते हैं ना नौकरानी, जो नौ कर दे वही नौकरानी है। ठीक है बेटा, चलिए लगाइए सवाल का जवाब, तो बड़ा अच्छा खासा है, देखते हैं आप लोग क्या लगाते हैं इसमें। नौकरानी शब्द का लिंग पहचानिए भैया, नौकरानी शब्द का लिंग कौन सा हो सकता है। नौकरानी शब्द का लिंग,
बदलने के लिए नौकर होगा बहुत अच्छा। कहते ना नौकरानी की नौकर कहाँ गई, नौकर का नौकरानी कहाँ गई, अरे सेठ की सेठाइन कहाँ गई, पंडित की पंडिताइन कहाँ गई, चौधर के चौधराइन कहाँ गई, बोलते हैं कि नहीं। सांप की सांपिन कहाँ गई, नाग का नागिन कहाँ गई, ऐसे को सुने हो कि नहीं। कहते हैं तो नाग है डस ले तो मर जाएंगे, बोले नागिन सूंघ ले तो मर जाएंगे, ऐसी भी कहावत यार। मतलब एक दूसरे में प्रत्यारोपण करने की तरह। कहते नहीं इतना नाग है डस ले तो तुरंत मर जावा, तू कहा भैया हम डस लेब तो बात ठीक है, हम जब डसब न तब न मरबा, कहीं सूंघ ली तब वो मर जाबा। स्टाइल है यार। नाग के डसने से मर जाओगे और नागिन के सूंघने से मतलब इसमें लेवल हाई है इनका। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, मझधार, पखवाज लगाइए। बहुत अच्छा सवाल है वैसे आप लोगों का। सवाल पूरा प्रीवियस ईयर का, इसमें नो डोंट वरी, आप थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा कि सर ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। 100% बेटा। पहिया होती नहीं है बेटा, पहिया होते हैं, ठीक है ना, चक्का वाली बात कर रहे हैं। तो पखवाज का मतलब मृदंग आकार के बारे में कर रहा है बेटा, छोटा वाद्ययंत्र नहीं होता है, पखवाज कहते हैं, बजाने वाले को पखवाज कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में आता है, बजाई जाती है, ये बजाई जाती है, लिखावट की जाती है, मझधार में फंस जाते हैं, ठीक है ना, पहिया होता है। अच्छा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, बोलते हैं ना दही जोरन जमा दिया करिए भैया हमरो, कहते नहीं है जोरन दही। आजकल दही अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट उसमें होता है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा। आप लोगों को दही ठंडे गर्मी में ठंडी में बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। देखिए ठंडी का दही मीठा क्यों होता है, इसके पीछे तर्क ये है ना, ठंडी की दही में ठंडी में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, ठीक है, इसलिए। चलिए लगाई जल्दी। लिंग की दृष्टि से दही का क्या होगा। दही दही, अब जो आप सोच रहे होंगे शायद वही हो जाए तो, लेकिन वो होगा नहीं, मुझे भी जहां तक आइडिया है। दही कौन सा शब्द होगा मेरे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए और हम भी आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमको थोड़ा सा डर है आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। अच्छा, दही का मतलब क्या होता है गुरु, दही जमाई जाती है कि दही जमता है, बताइएगा। दही जमता है या दही जमाई जाती है, जल्दी से बता दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएं। आपको जानबूझ के हम डार्कनेस में रखे हैं। मोती, दही, ऐसे सब सारे शब्द बेटा पुल्लिंग में आते हैं, यह बात बहुत गौर से रख लीजिएगा, और मैं बहुत होशो हवास में दे रहा हूँ। दही की बात की जा रही है, दही दही, ठीक है ना। दही कौन में आता है गुरुदेव, पुल्लिंग में आता है। सर गलत बता रहे हो, नहीं हम सही बता रहे हैं, मान के चलिए दही पुल्लिंग में आता है, क्लियर कट है। आप दही जमाई नहीं जाती, दही जमाया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, छांट लीजिए। आप पीते तो बहुत ज़्यादा हो, लगाते भी बहुत ज़्यादा हो, और कोशिश करिए कि आप क्या लगाएंगे। अभी लगाए हैं, देखो आप कह रहे होंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, तो नहीं मैंने कहा बेटा, फिर से मैंने वही चीज़ लेके आया था। शिकंजी कसी जाती है कि नहीं जाती है, चाय पी जाती है, चाय पिया जाता है क्या, चाय पी जाती है। लस्सी क्या होता है, ऑलरेडी है, अब यहाँ कट करके लगा लीजिए, तब वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए अभी कंफर्म हो गए होंगे आप। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग शब्द नहीं है। अभी मैंने कुछ बोला था गलती से, यदि बात समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो बात गलत हो जाएगी। बताइए, बचपना में तुमने बहुत गलतियां की थी, नहीं गलतियां किए थे, की थी या किए थे, नहीं बैठ रहा है इस पे। बचपना में गलती किए थे, किए थे सर, सही बात है, पुरुष आ जाएगा। रत्न होती है कि रतन होते हैं भैया, रतन होते हैं भैया, ये हो आ जाएगा, पुल्लिंग नहीं होगा, पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। मोती होती है या मोती होते हैं बेटा, पुल्लिंग शब्द नहीं है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में नकल की जाती है बेटा, पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द यही नकल है। देखिएगा मोती कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसमें, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएंगे सब के सब। बहुत अच्छा, सारे के सारे पुल्लिंग है और एक पुल्लिंग नहीं है, तो नकल उसमें पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अच्छा सवाल है। सूचीपत्र पढ़ लिया करिए, पढ़ लिया नहीं जाती। गंगा होती है सर, हाँ गंगा जी हैं। किताबें पढ़ी जाती हैं सर, संसद होती हैं, संसद होते हैं सर, संसद होते भी हैं, संसद होती भी हैं सर,
संसद होते हैं सर, होती हैं सर, समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट क्लियर करोगे सवाल समझ में आ जाएगा। पुल्लिंग शब्द में सूचीपत्र होता है, ध्यान से रखिएगा। संसद स्त्रीलिंग है और मोदी जी बनवा भी रहे हैं। थोड़ा सा भी अपने दिमाग में जद्दोजहद मत रखिएगा कि यह पुल्लिंग लिंग में आता है, ठीक है ना। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, धावक, बधू। ओहो, धावक तो बात समझ में आ रही है, वैसे दिख रहा है सर, लगा जाओगे, अच्छी बात है, लगा जाओगे। और ये 2018 के ही पेपर में आपके यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अक्टूबर को पूछा हुआ है, 26 अक्टूबर को पूछा हुआ है 2018 में। तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, धावक दौड़ने वाला होता है। धावक लड़कियों के साथ भी लगता है, धावनी नहीं होता। तन, तन शब्द का लिंग निर्धारण करिए। तन है मन, तन बताइए, तन होती है या तन होता है? तन होते, तन होत, तनजात। लगाइए, क्या लगाओगे आप लोग? जल्दी जल्दी लगाइए, थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। बताइए, तन क्या हो जाएगा? तन पुल्लिंग होता है बेटा, क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तन होती नहीं, तन होता है, ठीक है ना। बोलते हैं ना, तन मन धन लगा के भैया काम करिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदीहा, डिबिया, स्वाधीन, संचालक। बताइए, संचालक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना नहीं चाहते हैं सर, सवाल सही हो जाए, इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? तो मत कहिए, लगा दीजिए सवाल। पुल्लिंग पूछ रहा है सर, संचालक किया जाता है कि नहीं जाती है, यही सवाल सही है। और सारे के सारे आपको वैसे ही बता रहे हैं। वैसे डिबिया ये गलत है लिखा हुआ, यहाँ पे ये होता है ना डिबिया। देखिए, लेकिन हाँ 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 हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये डिबिया एक वचन में है। एक में जब ये वाला लग जाएगा तो ये बहुवचन में हो जाएगा, मतलब ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने वचन में क्लियर किया, ये एक वचन में है डिबिया, और इसके ऊपर जैसा हाई लगेगा ये बहुवचन में हो जाएगा। ये निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। आशा की जाती है, किया जाता है। क्षमा करते हो या करती हो? कष्ट किया जाता है, की जाती है। सेना होती है या होता है? बताइए। बहुत अच्छा, पुल्लिंग शब्द को छांट लीजिए और सवाल का जवाब दे लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर जवाब आप नहीं कह रहे। कष्ट होती नहीं, कष्ट होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना, तुमने बोला था मुझे बहुत कष्ट हो गया। बोले काहे? बोले हो गया भाई, ऐसा हो गया। बोले काहे? बोले बड़ा उम्मीद किए थे। बोले का चीज के? बोले तुम बतियाओगे लेकिन बतियाते हो नहीं। तो बोले एकर कष्ट है? तो बोले हाँ। तो कहें? बोले करते रहिए। फिर आगे बढ़े फिर से, चलिए, बढ़ना जरूरी भी है। निम्नलिखित में से क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति, इनमें चारों में से बताइए पुल्लिंग शब्द कौन है? जल्दी से बताइए भैया। घटना, क्षमा, क्षमा बताइए। क्षेत्र होती है कि क्षेत्र होता है? क्षमा की जाती है कि क्षमा किया जाता है? हैं? क्षमा किया जाता है, क्षमा की जाती है। घटना होती है, अभी तो आपको वैसे ही बता दें। रीति रिवाज होती है भैया, हमारे वहाँ रीति रिवाज ऐसे ही होती है, रीति रिवाज ऐसे ही होता है। जबरदस्ती में थोड़ा सा आप डिफरेंट निकालने में कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो शायद आपको न समझ आए। क्षेत्र होती नहीं, क्षेत्र होता है। कहते हैं ना, आजकल कुत्तों के भी क्षेत्र होते हैं, बोले आदमियों के भी क्षेत्र होते हैं। पहले बोले जानवर के होते हैं, बोले आदमियों के होते हैं। बोले कैसी? बोले सांसद, विधायक, प्रधान और आपके घर। भाई अपने क्षेत्र में सब बलवान है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हाँ हाँ हाँ, चलिए बताइए बेटा, जल्दी करिए। बहुत अच्छे। वचन पुल्लिंग शब्द है, ये बात ध्यान रखिएगा। वचन कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। और आप जब पढ़ते हो तो भी मैंने बताया था, वचन पुल्लिंग में ही आता है। वचन कहते हैं ना, एक वचन, द्वितीय वचन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? द्वितीय वचन कोई बहुवचन। तो वचन किस में आता है? तो वचन ही एक वचन में, नहीं, यह पुल्लिंग में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे आइए सर, आगे आइए। चलिए, ने निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए। प्रार्थना किया जाता है सर? नहीं, प्रार्थना की जाती है। दया, वाई चलती है, चलता है, वाई चलता है, वाई चल रहा है। ओ अरे नहीं यार, ये पूरा का पूरा सेंटेंस में गलत हो जाएगा, केवल उसमें एक सही होगा। नेत्र पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना। सब क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांट लीजिए, फिर से छांटिए भैया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। बोले चाहत है, रंगत नहीं हो पा रही, मेहनत कर रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। तो बताइए भैया, खा नहीं पा रहे हो या खा नहीं पा रही है?
बोले खा नहीं पा रही है, नहीं बोले खा नहीं पा रहा है, बोले आहार होती है या आहार होता है, बोले आहार होता है सर। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। पुल्लिंग वाचक शब्द बताइए, पुल्लिंग वाचक का शब्द कौन सा बताइए, पुल्लिंग का वाचक। पुल्लिंग वाचक का मतलब जानते हैं क्या होता है? पुल्लिंग को बताने वाला शब्द छांटिए। समझ रहे हैं ना, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। बोले कैमरवा लेते आइएगा भैया, कैमरवा लेते नहीं आइएगा, कैमरवा वो धैल बा, कैमरवा धैल ना आइया। ठीक है ना। अरे तो तुम अपने भाषा में भोजपुरी में बोलते ना, कैमरवा धैल बा ले जाओ, ले मन करे। बोलते कैमरा रखा हुआ जाके ले लीजिए भाई। तो जैसे तुम्हारी सिस्टर ने पूछा कैमरा कहाँ है भैया, तो बोले वहां पे रखा हुआ, जाओ ले लो। हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे भी कैमरा और ये शब्द मैंने देखा है। सपोज दैट मैं भी ब्रेक कर गया था एक सेकंड के लिए। कैमरा कैसे हो? पायल बोले बजती है, तलवार बोले रखी जाती है, प्लेट बोले खाया जाता है, बोले तो पूरा महिला है, लेकिन इसमें कैमरा कैसी हो रहा है। तब बदम पता चला, जब अपने वाले ट्रिक को यूज किए तो चटकी भर में दाग लग गया। चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ओ हो, फीमेल को झूठिए भैया। कहते हैं ना, ज्यादा उजड़ा मत करो वरना चमन बनने में देरी नहीं लगेगा। कहते नहीं है, ज्यादा उजड़ा मत करो वरना चमन बनने में देरी नहीं लगेगी। बोले उड़ा मत करो वरना गिरने में देरी नहीं लगेगी। बोलते ना कि आजकल बड़ा उड़ रही हो तुम, कहते हैं नहीं कहते हैं। बोले पूछे क्यों? बोले आजकल मेकअप ज्यादा चल रहा है इसलिए। बोले मेकअप का मतलब उड़ना होता है? तो बोले फिर दिखाना किसको है इतना ज्यादा? तो बोले हमको कोई मतलब नहीं है। तो बोले कोई मतलब है नहीं तो फिर लगाना किस लिए है? तो बोले कोई मतलब नहीं है। तो बोले फिर लगा क्यों रहे हो? कोई मतलब नहीं। बोले कोई मतलब है नहीं। निकाल जुला के पूरा यही हुआ, लगाने का भी कोई मतलब नहीं, दिखाने का भी कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारा भी जीवन में कोई पैदा होने का मतलब नहीं। अत्तम गत्तम स्वाहा। आगे लगाइए भैया, मजाक तो चलते रहेंगे, सवाल बहुत दर्दनाक है, क्योंकि इसमें ससुरा पूछ है गलत दिया है। पूछ नहीं मतलब, अब जिसको गुलाब के जो कहते ना गुलाब के फूल बहुत मस्त लगता है, उनसे पूछो गुलाब का शब्द तुम्हारे की आंख है? हैं? गुलाब का शब्द तुम्हारे की आंख है? बोलो भैया गुलाब का फूल बहुत महकता और बड़ा प्यारा होता है, तुम भी बन जाओ उतने। कहे हम काहे बने, हम तो देखेंगे। बोले तुम निहारो बस। चलो आगे बढ़े। गुलाब का मतलब क्या होता है बेटा? गुलाब होती नहीं है, गुलाब होता है। बस स्त्रीलिंग को पा गए तो उड़ गए, तो ये मैंने गुलाब गुलाब गुलाब, ये तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। कट कर दिए, गलत हो जाएगा। जवाब दी जाती है, जवाब दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, जवाब दी नहीं जाती है। हिसाब किया जाता है कि हिसाब की जाती है? बोले हिसाब किया जाता है सर। बोले शराब पी जाती है? बोले यही तो स्त्रीलिंग था। बोले जो मैं सोच रहा था उससे कहीं बहुत दूर है। शराब तो भाई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है सर। बोले पुरुष है, नहीं मैंने बोला यही स्त्रीलिंग है। देखे सब कुछ खाने पीने वाला, इसीलिए कहते हैं ना। नहीं कुछ नहीं कहते, आगे बढ़िए, समय ज्यादा लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। फिर से वही बात, बेईमानी मत करिए, अच्छे से हैंडल करिए, सवाल लग जाएगा अपने आप। बताइए जल्दी करिए बेटा, क्या लगा सकते हो आप लोग? जल्दी करेंगे। आज्ञा, स्त्रीलिंग, आज्ञा दीजिए सर, आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आज्ञा दी जाती है बेटा। परिणाम क्या होता है? होता है सर, परिणाम होता नहीं, परिणाम होती नहीं है, परिणाम होता है। मार्ग में चले जाते हैं, मार्ग गृह घर होता है, घर घरियों में एक थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन ध्यान रखिए स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो यह भी मार्ग होता है, घर होता है, परिणाम होते हैं, आज्ञा दी जाती है। ऐसे फिर बन नहीं रहा है सेंटेंस हमारे से भाई, इतना सारे सवाल लगवा दिए अभी तक नहीं बन रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? निम्न में से आज्ञा तो लगवा ही दिए। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। वैसे देखो अब टेस्ट कॉपी होना शुरू हो गया है, आप शायद समझ पा रहे होंगे, तो मेरी बात समझिए, कौन नहीं होगा। आप इसमें समझ लीजिए, कौन नहीं होगा तो समझ जाएंगे आप। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं वही होगा जो आप सोच रहे हो, तो भैया नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा सर, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हो, वहां पे मोती तो आपने मोती और दही तो कहा था पुरुष लिंग है, तो हाँ भाई मैंने कहा था, तो मैं कहा मुँह कर रहा हूँ। पर्वत सर होते हैं क्या? पर्वत होती है क्या? नहीं पर्वत होते हैं सर, हाँ ये पुरुष है सर। पत्थर से जैसा दिल टूट गया मेरा, टूट गई नहीं टूट गया मेरा, तो भैया ये भी नहीं होगा, ख्याति हो जाएगी तुम्हारी स्त्रीलिंग। बात समझ में आ गई भैया? हाँ समझ में आ गई तो अच्छी बात है। शक्तिमान बोलते ना, शक्तिमान।
तो स्त्रीलिंग बताइए शक्तिमान का क्या हो जाएगा? शक्तिमान का क्या हो जाएगा? शक्तमती होंगे बेटा। क्या होगा? शक्तमती हो जाएगा। शक्तिमान का स्त्री शब्द क्या होगा? शक्तमती हो जाएगा। शक्तिमान होगा, शक्तमती होगा। ठीक है ना? अच्छा, शक्तमती क्या हो जाएगा सर? देखिए देखिए, शक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? ऊर्जा। यदि मान लगा दिया जाता है तो उसी को विशेषण कहा जाता है। ये दोनों शब्दों का विशेषण में आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, शक्तिमती और शक्तिमान, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए? अजवाइन, पराठा, टोप, रसगुल्ला। ले भैया, अभी यो कुल पूछ रहा है आजकल। तो बताइए भैया, पराठा रसगुल्ला का है? स्त्रीलिंग कहते हैं ना, अजवाइन है, बाओगे जैसे मसल दोगे। बोले टोप, बोले कोई खा लेते हैं। बोले पराठा खाते हैं। बोले रसगुल्ला, बोले वो चाप देते हैं। बोले अजवाइन, बोले पी लिया जाता है सर, पी ली जाती है, ऐसा है। यही होगा। बोले हैं कहीं कहीं सेंटेंस में नहीं आएगा वो। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने पर काल विशेषण का क्या रूप होगा बताइए? यदि काल विशेषण है तो बताइए इसको आप स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे काली माई नहीं कर देना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? बोलते हैं ना काली का। बोले बोले है करी का, बोले हाँ काली बोल। बोले है काला है, बोले हाँ काली बोल। तो भैया वही तो सही है, गड़बड़ा नहीं रहे। काला के कालिया होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा गोरे के अंदर बहुत कुछ छिपा रहता है, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिए। कव्वाली का क्या होगा बेटा बताइए? कव्वाली का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। कव्वाली का क्या देगा? कव्वाल, कव्वाली तो वैसे ही दिख रहा है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें तो आपको नो डाउट आप नहीं लगा पाएंगे। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो, उनमें कौन सा लिंग होता है? स्त्रीत्व का बोध होगा। तो ये परिभाषा है मेरे बच्चे, ध्यान से रखिएगा। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी स्पीड के चक्कर में ना ऐसे सवालों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम हॉल में आ जाते हैं तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो गलती से ट्रांसलेशन समझने में। ठीक है? कावा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है बताइए? अब दूसरे टाइप से सवाल आपके बीच में आ रहे हैं जनाब, पेश कर रहे हैं दूसरे टाइप से सवाल। थोड़ा कोशिश करिएगा लग जाए, और नहीं लगता है तो भी हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि लग जाएगा। देखिए, कावा एक ही होता है। बोले तोता का क्या होता है? बोले मैना होता है। अरे भैया, तोता का मैना नहीं होता है। बोलते हैं तू मेरी तोता बन जा, मैं तेरी मैना। भाई मैना तोता नहीं होता है, ठीक है ना? तोता का मैना नहीं होता है। मैना का मैना ही होगा, और तोता का तोता ही होगा। बोले कौआ का, बोले भैया कौआ होगा, कावा तो जैसे। लेकिन ये लगा दे कौवी हो जाए का गुरुदेव? बोले भाई कौवी लगा दे, कौवानी लगा दे। नहीं बोलते हैं कौवानी, बहुत हल्ला कर रही है, नहीं बोलते हैं। मतलब बहन बहन को बहुत काफी नहीं बोलते हैं कि लगा देते हैं। या कौवा की स्त्री लगा दी है, कौवा स्त्री। जैसे कोई कौवैनी जा रही हो तो बोले है कौवैना स्त्री इधर आ जाओ, तो भैया और भयंकर हो जाएगा। है कौवानी, तब वो भयंकर हो जाएगा। कौवई बोलेगो तब वो भयंकर जाए। तो यहाँ पे बोला जाता है कौवा के पहले मादा या नर लगाया जाता है। ठीक है ना? नर कौवा या मादा कौवा। ठीक है? तो इसलिए कोई इसका उदाहरण ज़्यादा प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि बोलने में बहुत कठिनाई है क्या हो। चलिए, मंत्री का लिंग पहचानिए। मंत्री, ध्यान से रखिएगा, गलत मत करिएगा। मंत्री मिल गया बच्चे धड़ाक से हो जाएगा। ठीक है? चलिए लगाइए, चलिए लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी 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 लगाइए। मंत्री का क्या हो जाएगा सर? मंत्री का ध्यान से रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ कर लगाइएगा, अन्यथा आप बहुत असमंजस में पड़ जाएंगे। जो सोच रहे हैं वो तो नहीं है। देखिए, नपुंसक लिंग तो हमारे में यूज नहीं किया जाता है, मतलब हिंदी में। पुल्लिंग तो है नहीं, स्त्रीलिंग तो है नहीं। ये उभय लिंग है बेटा। उभय का मतलब दिखने वाला लिंग, जो जो जैसा होगा वैसे हम उसको यूज कर देंगे। ये दोनों लोगों के लिए लगा जाए, जैसे मंत्री हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपतियायन कहोगे क्या आप बताइए? राष्ट्रपतियायन तो होगा नहीं, आपको भी आइडिया। अच्छा, प्रबंधक को क्या कहोगे? महिला प्रबंधक कहोगे तब जाके समझ में आएगा, प्रबंधक हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेसर को महिला प्रोफेसर या तो आप पुरुष प्रोफेसर। बोले प्रोफेसर साहब के पास चले जाइए, तो भाई प्रोफेसर साहब को ऐसा बनाया गया है, आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे वो महिला की कौन है। ठीक है ना? तो जैसे सचिव पद हो जाए, निदेशक पद हो जाए बेटा, तो इनके अंदर महिला और पुरुष का भेदभाव नहीं होता। तो ये उभय लिंग में आता है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री,
ये सब बातें आती है ना। लेकिन संसद ध्यान रखिएगा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्टोव, केतली, स्कूल, बताइएगा। जल्दी करो मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। केतली में रखी जाती है, क्या रखी जाती है? चाय। बात सही है। स्टोव जलता है सर। फुटपाथ पर लोग बैठती हैं सर, नहीं बैठते हैं सर। बोलते नहीं, वो देखो महिलाएं बैठे हैं यार, बैठी हैं, देखो जाओ। स्कूल में लोग जाते हैं, स्कूल में जाती नहीं है लोग, ठीक है। तो केतली हो जाएगा, ये तो आपने सवाल लगा ही दिया। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त तो होता है? मेरी स्क्रीन देखा नहीं जा रहा, इसीलिए बार बार रुक रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट के जब बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ बदल रही है, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ। कोशिश है कि पूरा क्लास रन करा दूँ, बट मुझे थोड़ा सा आशा विश्वास कम हो रहा है कि चल पाएगा, क्योंकि देख ही नहीं पा रहे हैं, शब्द में नहीं पढ़ पा रहे हैं आगे तक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बताइएगा। री हो जाएगा हंस, आचार्य और पंडित। जब बहुत फोर्स करके देख रहे हैं ना तो आंख में पानी भर जा रहा है। मैं इससे आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, लड़ने के लिए तैयार रहिए सदैव, वरना भगाने के लिए दुनिया बैठी हुई है, और बहाना बहुत है। कदम कदम पे बहाने आपको ठोकर मार के हटा देंगे। कहते हैं ना, ठोकर मारने वाले बहुत हैं, संभालने वाले केवल मात्र आप ही हो। ठोकर मारने वाला घर भी मार रहा है, परिवार भी मार रहा है, सब मार रहे हैं, भर्ती नहीं हो, सब दुनिया मार रही है, लेकिन संभलने वाली तुम ही एक चट्टान की तरह बने। है हट इधर, है हट इधर, है हट इधर, है हट इधर, है हट इधर। इतने मोटे मोटे लाइन भी आएंगे तुमको ठेलने के लिए, इतने मोटे मोटे घुसौरा आ रहे हैं तुमको वो ठेलने के लिए, तो इससे भी नहीं हटना। बोला है ऐसी नहीं जाते हैं हम, बिल्कुल ऐसे चढ़ेंगे, दिमाग को ठंडा कर देंगे, हटाओ इसको। तो कहेंगे भैया रेजर ले आओ, इसको मिटाओ यार, ये मानेगा नहीं, इसको ऐसे करके एकदम खाली कुट्टा दे दीजिए। तो ऐसे करके काम करिए। री हो जाएगा बेटा, स्त्रीलिंग में होता है, बताया हूं मैंने आपको। देखो पहले ही बताया ना स्त्रीलिंग में क्या होता है, ये दोनों हो जाएंगे और री हो जाएंगे। अगर हिंदी वर्णमाला के पूरे पुल्लिंग आते हैं, लेकिन यही 3 ठो अपवाद है। कह रहा है स्त्रीलिंग नहीं है। सवारी, गंगा, संतान, बुलबुल, कहते हैं ना बुलबुल, भेड़िया। अच्छा, स्त्रीलिंग नहीं है, अरे इसमें पुरुष लिंग कहाँ से आ गया भाई? चलिए लगाइए, स्त्रीलिंग है पुरुष लिंग है, बताइए। अब आप ही छाट पाएंगे ना, छाटना आप ही को है, जबरदस्त छाटिए। भेड़, भेड़िया, देखिए इसका मतलब भेड़ होता है, इसका मतलब भेड़िया होता है। यही है बेटा, स्त्रीलिंग नहीं है, और सारे के सारे की जाती। स्त्री शब्द का बहुवचन बनाइएगा जरा। तो ये सवाल सही मानोगे नहीं, बहुत लोग गलत कर दिए होंगे। स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियां, ये सवाल बहुत लोग गलत किए होंगे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन देखिएगा गलत ना हो। यही सही है, ठीक है ना? बहुत अच्छा। मनगढ़ंत को क्या कहते हैं? बताए, मनगढ़ंत शब्द को आप क्या कहना चाहते हो? मनगढ़ंत शब्द को क्या कहना चाहते हो? मन का गढ़ंत है, ये तो भाववाचक की बात कर रहा है सर। मनो का गढ़ंत स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी। सर इसमें तो दिख नहीं रहा, दोनों हो सकता है सर। हाँ सही है, दोनों हो सकता है। तो दोनों के लिए, मंत्री के लिए क्या उपयोग किए थे? मंत्री के लिए उभय किए थे। हाँ बेटा, जब दोनों में असमंजस हो तो दोनों में यही आएंगे, ठीक है ना? ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का क्या होता है? पंडित का पंडिताइन होती है, ब्राह्मण का ब्राह्मणाइन होंगी का, ब्राह्मणी होगा क्या, ब्राही होगा क्या, ब्रह्मी होगा क्या? ये कुल भाई अपने लेवल को बहुत मेंटेन किए। चलिए ब्राह्मणी होगा, बहुत अच्छा सवाल दिए बेटा। स्त्रीलिंग ब्राह्मण का ब्राह्मणी होगा, ठीक है, ब्राह्मणी नहीं, ब्राह्मणी। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए? सौभाग्य, काव्य और सुंदरता, चंद्र, बताइए कौन सा हो सकता है? चलिए जल्दी बताइए, सवाल अच्छा है, गलत मत करिएगा, नहीं तो हम पिटाई करेंगे। देखिए सुंदर कौन सा शब्द है सर? सुंदर और सुंदरता, बोलते नहीं, बड़ा सुंदरता से इसको पेश की गई है भाई, पेश किया गया है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। कहते हैं बड़ी सुंदरता से दिख रहा है, बड़ा सुंदरता है, बड़ा इसके अंदर बहुत सुंदरता है, लेकिन इसके कामों में बहुत सुंदरता नहीं। बोलते हैं ऐसे लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं हाँ या ना? सौभाग्य होती है, सौभाग्य होते हैं। चंद्र होता है कि चंद्र होते हैं? काव्य होता है। एकांकिनी शब्द का लिंग बदलिए बेटा, एकांकिनी शब्द का लिंग को बदलिए। एकांकिनी, एकांकिनी शब्द का लिंग बदल के दिखाइए, कौन सा हो जाएगा सर? और मानोगे नहीं, कम से कम ये 4 8 बार, 8 9 10 11 बार पूछा हुआ है ये सवाल। हाँ 11 बार पूछा हुआ है।
तो आप लोग ध्यान से लगाइए कि एकांकिनी का एकांकी होता है। ये शब्द बहुत अच्छे से हैंडल करिएगा, अन्यथा गलत जवाब देंगे। पुजारी शब्द का स्त्री रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? पुजारा का पुजारिन होगा, लेकिन मात्रा के हिसाब से देखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, पुजारिन होगा, पुजारिन नहीं होगा, पुजारिन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत अच्छे। अध्यापक का बताइए क्या होगा? अध्यापक का बदल के दिखाइए, अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका होगा। क्या होगा? अध्यापिका होगा। अध्यापन नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा, अध्ययनशील नहीं होगा, अध्यापिका होगा। क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापक का मतलब क्या होता है? पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाली। ऐसे भी देखिए कितना बढ़िया से बनाया जाता है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन, कुंडली, सर्प, प्रहार। प्रहार किया जाता है, की जाती है। सर्प, वचन, कुंडली। अब वचन मैंने बताया है आप लोगों को कौन सा लेटर है, तो अब भी गलत करोगे तो प्रहार के बारे में भी बताया, सर्प के बारे में भी बताया, चलो कुंडली के बारे में नहीं बताया था, तो ये तो आपको वैसे भी आइडिया होना चाहिए। तो भैया आंसर भी वही है, ठीक है ना। देखो ये क्यों नहीं है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इस वे पे मत लगाइएगा कि कुंडली स्त्रीलिंग देखिए, हाँ हाँ यही, अरे भाई ये क्यों गलत है, इसका भी मीनिंग आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कुंडली हटा दे तब क्या लगाओगे, तब तो आपको बात समझ में आना चाहिए ना। निम्न विकल्पों में पंडित शब्द बताइए। पंडित का क्या होगा? पंडिताइन। पंडिताइन होगा, पंडिताइन। पंडित का क्या होगा? पंडिताइन होगा। कहते कहते देखो उसे का सवाल मैं पूछ लिया, पंडित का क्या होगा? पंडिताइन होगा। बहुत अच्छा सवाल दिए हैं आप, जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, स्त्रीलिंग है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का। अरे गजब यार सर, लड़का स्त्रीलिंग है का सर? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का नहीं भैया, लड़का नहीं होगा। पेड़ नहीं होगा सर। बोले शेर, बोला नहीं होगा। बोले कुर्सी, बोले हाँ, सही 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 सर, बहुत अच्छा पहचाने हो ऐसे। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप बनेगा? हरिणा, हरिणा। हरिणा का हिरण ना रख लो, ऐसे ही रख लो जो यदि आपको समझ में आ जाए। हरिणा का क्या होगा? तो थोड़ा सा डार्कनेस मत रखा करिए, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा आपको आसान चीज़ें नहीं मिलेगा। हिरणी हो जाएगा बेटा, हिरण का हिरणी हो जाएगी, हिरणा का हरिणा का क्या हो जाएगा? हिरणी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आपको बोले आंख, नाक, बोले सप्ताह, महीना, बोले पंजाबी, बंगाली, बोले गंगा और यमुना, बोले स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो पहले तो गुरुदेव यमुना स्त्रीलिंग बताए थे, तो ये दोनों तो स्त्रीलिंग में आएंगे। नहीं आता है तो पहले तो ये आएंगे। पंजाबी और बंगाली आएगा का गुरुदेव? हाँ भैया, पंजाबी और बंगाली तो आता ही आता है। बोले सप्ताह है और महीना, बोले सप्ताह है आती है कि आता है? बोले सप्ताह है आता है। बोले महीना आती है कि आता है? बोले आता है। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। आंख और नाक, कान, ये सब सब किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बंदर शब्द का लिंग बदलिए। बंदर शब्द का बोलते हैं ना, बड़ा बंदर जैसा मुंह लिए हुए हो, तो बंदर जैसा मुंह लिए हो तो क्या कहोगे आप लोग बताइए? बंदर जैसा मुंह लिए हो तो बंदरनिया कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हैं बंदरनिया, कहते हैं बनरा, कहते हैं बनरिनिया, कहते नहीं बंदरनिया की तरह, लेकिन वो बंदरिनिया है। बनरिनिया बनरिनिया कहते हैं बनरी, लेकिन मुंह ले लिया, कहते हैं बनरिनिया लेकिन मुंह ले लिया। ऐसे बड़ा झगड़ा करते थे बचपन में, नहीं करते थे? अब तो कुछ बड़े बड़े लोग भी कह देते हैं भाई उनके बीच में, समझ रहे हो कि नहीं? कवि शब्द का स्त्री रूप बताइए। मतलब पूरा बुक भर जाएगा भाई, कितनी बार पूछा है इस सवाल को। मेरी बात समझ रहे नहीं है? बुक भर जाएगा, आपको बताने लगूं कि ये कितने लोगों के बीच में पूछा हुआ है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, बहुत 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 ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। चलिए लगाइएगा, क्या लगाएंगे आप लोग? थोड़ा सा दिमाग में कहने जा रहा था, दिमाग में बैठा के बेहतर तरीके से कोशिश करिएगा कि गलत मत हो, नहीं तो गलत हो गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों के साथ ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं। कवि ये त्री होती है कवि का, और कभी कभी ये शुद्ध लिखने के तरीकों में, शुद्ध शब्दों में भी आता है, तो कई जगह ये सवाल पूछता है, तो गलती मत करिए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बोले भैया चना खा लो, चना ले लो चना, बोले बाजरा ले लो बाजरा, बोले उड़द ले लो उड़द, बोले अरहर। अब इसमें तो भाई कंफ्यूजन हो गए, गुरुदेव कुल खेतवे की बात कर रहा है, द्रव्य की बात करता तो बात समझ में आ जाए, लेकिन चना मरहन बोलना पड़ रहा है। उड़द, बाजरा, उपयुक्त में अरहर जो है बेटा,
किस में आता है, किस में आता है, यह स्त्रीलिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। वैसे यह अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है सर, अपवाद है, ठीक है ना, गलत मत करिएगा नहीं तो फिर गलत चलेगा, अपवाद है। नहीं तो हई सब उड़द उड़द जितने भी फसल वाले चीज होते हैं, फसल वाले जितने भी चीज होते हैं, ये सब सारे किस में आते हैं, फसल वाले, फसल वाले तुम्हारे आते हैं पुल्लिंग में आते हैं, किस में आते हैं, फसल में पुल्लिंग में आते हैं, किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। पत्ता सभा चंदन गृह, पत्ता सभा चंदन गृह होता है, पत्ता सभा और चंदन गृह होता है, स्त्रीलिंग है। तो सभा पहले बताया था आप लोगों को, सभा और दल के बारे में ऊपर बताया था, यदि गलती की होंगे तो भाई आपके मंदिर मंदिर मन मुस्काए। निम्नलिखित में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। दाता का दाताइन नहीं होगा, कटाइन का कट्टाइन नहीं होता, ऐसा मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल बेस लगाइए तब सवाल लगेगा। चलिए लगाइए, क्या लगाएंगे, दाता का दात्री होगा, त्री, दाती नहीं, दाइतीन नहीं, डाइन नहीं होगा, दात्री होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कोशिश करिएगा जिससे आपको थोड़ा सा उसमें क्या मिले, रिलीव मिले। रिलीव कैसे मिलेगा सर, थोड़ा सा जब जैसे बना रहे हैं ऐसे बनाओगे तब भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। निम्न में स्त्री शब्द कौन सा है, बताइए, स्त्रीलिंग शब्द। गरिमा कर दो भैया, स्पर्श करेगी, लेखक करेगा तो दुख हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। बोले गरिमा क्या करेगी, स्पर्श करेगी, गरिमा छुएगी, लेकिन लेखक कह दिया तो दुख हो जाएगा भाई। तो इसके बीच में आप क्या लगाना चाहते हैं, बताइए, जल्दी से करिए। लेखक तो स्त्रीलिंग है तो गरिमा, तो आपको देखो कई बार गरिमा शब्द मिल चुका है, और याद रखिएगा। दिए गए वाक्यों में स्त्री शब्द बताइए कौन सा है, कौन सा है, दुपट्टा, दुपट्टा मलमल का, फुलका खाने वाला, हीरा तुम्हारे जैसे लोग, प्राकृतिक बोले तुम पैदा हुए हो। तो आगे बताइए क्या हो सकता है। बोले भैया, बोले गुरुदेव दुपट्टा तो स्त्री लेती हैं, लेकिन गदहा लेने से थोड़ी ना होता है स्त्रीलिंग। यह दुपट्टा जो है, ध्यान से लिख लीजिएगा, यह मेल है, ध्यान से रखिएगा। यह दुपट्टा ली जाती है, दुपट्टा लिया जाता है, दुपट्टा दी जाती है, दुपट्टा दिया जाता है। प्राकृतिक यहाँ पे स्त्रीलिंग होगी, दुपट्टा नहीं, ठीक है। निम्न में कौन सा स्त्री शब्द है, बताइए। उपहार है, मस्तक है, ग्रंथ है, रचना। तो ऊपर तो ये सब सारे शब्द मैंने बताया है, बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए जिससे आप गलती ना कर पाए। बस स्त्रीलिंग में रचना की जाती है सर, ग्रंथ पढ़े जाते हैं, मस्तक ऊपर होता है, उपहार दिया जाता है, दी नहीं जाती है। कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग पहचान लीजिए, कृष्णा, कृष्णा शब्द का पहचानिए, जल्दी से पहचानिए। कृष्णा का कृष्णा होगा, क्या होगा, कृष्णा होगा, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे देखो यार, कृष्णा तो पुरुष में आना चाहिए, लेकिन देखिए कितना मतलब थोड़ी सी बारीकी हट गई ना तो बच्चा परेशान हो जाएगा, सर ये कैसे हो रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो समझना पड़ेगा भैया क्या मतलब है, समझाने के लिए कोई विशेष तौर तरीका नहीं आता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बोले नगर होती है या नगर होता है, सर ऐसे लगाएं तो लग जाएगा, हाँ तुरंत यूज करिए, तुरंत लग जाएगा भाई, इससे ज्यादा आपको क्या आसान सी बातें चाहिए, बताइए। इससे आसान ढूंढोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा। झील होती है ना, झील, बोले झील सी आंखें, बोले गाना सुने हो कि नहीं सुने हो, सुने हैं सर। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। सागर तो सर हमने पहले पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे, पुरुष में, हाँ तो पुरुष तो है ही है। बोले राजन, बोले पुरुष है, बोले छात्र, बोले पुरुष है, बोले सागर पुरुष है, बोले अग्रजा, अग्रजा, बोले ये क्या, बोले स्त्रीलिंग है। अरे नए आए तो ऊपर आज हम पढ़े उसी के हिसाब से पहले काट, ये राजा का मतलब राजा होता है कि राजा होती है, राजन होती है कि राजा होता है, बोले छात्र होती है कि छात्रा होते हैं, हाँ बोले होता है, सागर होती है कि होते हैं, सागर होते हैं, बचा मार दे दिया, धाए देना, थोड़ा बहुत ये भी अप्रोच बना के रखना, ऐसा थोड़ी ना कि बस रटा रटाया ज्ञान लेके चलोगे तो भाई रटे रटाए पाएगा, बस देखो वहां पे तरीका अपनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, शेर का स्त्रीलिंग बताइए, क्या लगाओगे आप लोग, अब ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, शेर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाट लीजिए बेटा, सम्राट का सम्राट ही होगा कि क्या होगा, बताइए, सम्राट का सम्राट ही होगा कि क्या होगा, जल्दी से बताइए, आगे जल्दी करें हम लोग, क्या लगाएंगे, सम्राट का क्या लगाना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए, सम्राट का क्या लगाएंगे, सम्राठीन होगा, स्त्री सम्राट होगा कि
एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा तो भैया मोरल बन जाने दो, एक घूंट मारने दो गर्म पानी, फिर से सही हो जाएगा अभी। हाँ सही तो है। चलिए अब लगाइए बेटा, जल्दी करिए, बहुत अच्छे, गुड शाबाश। जल्दी करिए, जल्दी करिए, अब जल्दी कर दीजिए थोड़ा सा, तब तक हम इसको सॉल्व कर लें। चलिए जल्दी करिए, क्या लगाएंगे? सम्राट का क्या होगा स्त्रीलिंग? सम्राठी होगा, सामग्री होगा बेटा, क्या होगा? सामग्री होगा कि सम्राठी होगा? बताइए जल्दी से, सम्राज्ञी होना चाहिए, क्या होगा इसका? सामग्री होगा कि सामग्री होगा, क्या कर सकते हैं? जल्दी बताइए बेटा, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हो रही है, क्या लगाएंगे इसके अंदर? हाँ। सामग्री ही होगा, इसी को लगाइए, क्या होगा? सामग्री होगा, बहुत अच्छा है। क्या हो जाएगा? सामग्री ही होगा, सम्राठी तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा, आपको लिखने में स्त्री सम्राट नहीं होगा, गलत है, सम्राठी नहीं, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, ग्रामेटिकली भी करेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आप देखिए सदैव और वो वाले आइडिया है ना आपको, बताए। चलिए बताइए, मकड़ी, सदैव क्या किया जाता है? जैसे मकड़ी, मछली, मक्खी, कोयल, चिड़िया, चीड़, तो ये सब ऐसे। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए सवाल पूछा बहुत अच्छा है, वैसे ग्रामेटिकली नहीं पूछा है, वोकैबुलरी पूछ लिया है, तो इसलिए गलत मत करिएगा। विद्यमान का विदुषी होता है, ठीक है। विदुषी मतलब विद्यमान महिला होती है, और विद्यमान का मतलब होता है पुरुष, पढ़ा लिखा, लेवल ठीक ठाक हो। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्प को सही से छांटिए। युवा का युवती होगा, तो ये तो आपको वैसे भी मालूम है, इसका तो कभी काल ऐसे सवाल आते हैं, वैसे लग जाएगा, बेटा युवती ही होगा। तपस्वी का देखो ऊपर आप लोगों को बताया था, इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्त्री शब्द को पहचानिए इसमें से। पैजामा, घाघरा, जुराबा, कसीदाकर का है, पता नहीं यार ये कौन सा पहनावा है इनका। इनका तो इतने पहनावे हैं ससुरा, नहीं तो ऊपरा से लेके नीचे वाली इतने पोशाक हैं कि उसको पहनने निकालने में 1-2 घंटा लग जाता है इनको। बताइए क्या हो जाएगा? जुराब है बेटा, जुराब, बोले मोजा, ठीक है ना, मोजा क्या है? बोले घाघरा, बोले हाँ सब, पैजामा, बोले कसीदाकर, कान का पहनते हैं सब। निम्नलिखित 4 विकल्पों में स्त्रीलिंग बतानी है। देखिए दुपट्टा को अभी अभी मैंने बताया आपको, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी ऊपर बताया था, और सेम टू सेम सेम सवाल वही पेस्ट है। आगे आइए, निम्न में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बोले पुल्लिंग नहीं है, ऐसा छांटना है। मैंने बोला हाँ भाई ऐसा ही छांटना है, तो छांट लीजिए क्या नहीं है। बोले लड़कपन पुल्लिंग नहीं है, बोले लड़कपन पुल्लिंग नहीं है, और सब तो सब पुल्लिंग है। यमुना भी तो पुल्लिंग है बेटा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। दो सवाल फंस गया। आगे आइए, दाता शब्द का बताइए, अभी तो बताया मैंने धात्री होगा। चलिए, वह महिला बहुत विद्वान थी, संज्ञा में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं? तो विद्वान की जगह पे विदुषी हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया आप लोगों से सवाल पूछा है, तो यही हो जाएगी बेटा। तो लिंग प्रकार का गलत है इसमें, ठीक है ना। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा पूछ रहा है। बताइए जल्दी करिए। भूतकाल में नहीं होता है मेरे बच्चे, अभी सब लिख लीजिएगा, बस एक्सप्लेन करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। पुल्लिंग नहीं है तो बोले सर ऊपर तो बताए ही थे, यही सवाल नहीं है मेरे बच्चे। देखिए कितना बढ़िया सा था, और सारे के सारे ये सवाल बड़े अच्छे अच्छे लोग गलत कर दिए होंगे, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? थोस्ट हो जाएगा, झुरमुट हो जाएगा, इच्छा, निराश हो जाएगा। बताइए, थोड़ा आवाज़ दब रहा होगा
क्योंकि मैं वो प्रयास कर रहा हूँ जो दुनिया जहाँ से छोड़ देती है। बिल्कुल एकदम झंझट हो गया है, बट लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि कल भी नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। अभी अभी तो आप लोगों को बताया निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो वही है झुरमुट हो जाएगा मेरे बच्चे। ये लास्ट वाला सवाल है शायद, हाँ लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद नहीं लास्ट सवाल है, तो कोशिश करिए इसको कैसे लगाओगे आप लोग। देखिए सवाल नंबर डी दिख रहा है, डी दिख रहा है ना, और चलो डी को हटा भी देते हैं एक समय के लिए, कोई नहीं, हटा देते हैं डी को। अब सवाल लगाइए, गलत मत करिएगा, ठीक है। अब तो गलत में साहब, हथनी का क्या होगा बेटा, हथनी, हथनी, हथनी का क्या होगा, हथनी का गुरुदेव हाथी हो जाएगा, हथनी का हाथनी का हाथी हो जाएगा। माता का पिता हो जाएगा, वही से दिख रहा है। सांप का सपनी हो जाएगा, साहब का मेम साहब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, देखिए कितना बढ़िया से लग गया। होपफुली मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। टेक केयर, बाय। मिलते हैं शाम को ऑनलाइन क्लास में, हो सकता है हमारा क्लास ना हो और तो होगा ही होगा।